वो छोटी चिड़िया तिनकों के एक छोटे से घोंसले में रहती, जबकि उसके पास वाले पेड़ पर कौवे अपने लकड़ी के मजबूत घर में रहते। कौवों को तो इस बात का बड़ा घमंड था। छोटी चिड़िया, हमें डर है किसी दिन कोई खतरनाक चील ना पकड़ ले जाए तुझे। हाँ कालू जी, आपने ठीक कहा। फिर वो खतरनाक चील इसका गोश्त बड़े मजे मजे से खाएगी। कालू कौवे, गोरी कौवी, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ, इतनी भी छोटी नहीं हूँ। और वैसे भी मैं यहाँ कितने लंबे समय से रहती हूँ, मैंने तो कभी किसी चील को नहीं देखा। ओहो कालू जी, यहाँ कितनी धूप है, जल्दी से घर में चलें। पता नहीं ये चिड़िया इस तिनकों के घोंसले में कैसे रह लेती है। गरीब गोरी गरीब है ना बेचारी, अब हर किसी के पास हमारे जैसा घर थोड़े ना है। कमजोर चिड़िया तो तिनके का ही घर बना सकती है। ऐसे बातें कर कालू गोरी चिड़िया के घोंसले से चले जाते हैं। कौवे की बातें सुनकर चिड़िया तो उदास हो जाती है। कौवे, मैं आपके जितनी ताकतवर होती तो अपने लिए लकड़ी का मजबूत घर बना पाती, लेकिन मैं ठहरी छोटी और गरीब चिड़िया सिर्फ तिनकों का ही घर बना सकती हूँ, इसलिए आप मेरा खूब मजाक बनाते हो। इस तरह से समय बीत रहा था। एक दिन दोपहर का समय था। पूरा जंगल सुनसान था क्योंकि तेज हवाएं चल रही थी। धूप में सब पक्षी अपने घरों में छुपे बैठे थे। तब एक यात्री पक्षी गर्मी से मारा मारा फिर रहा था। अरे बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। अगर मैं ऐसे ही धूप में उड़ता रहा तो बीमार हो जाऊंगा। पानी भी खत्म हो गया है। मैं किसी के घर में दोपहरी दोपहरी रुक जाता हूँ। वो यात्री पक्षी दूर से देखता है। उसे कौवों का घर और चिड़िया का घोंसला दिखाई पड़ता है। मैं इस चिड़िया से मदद नहीं मांगूंगा। मैं बड़े घर का दरवाजा बजाता हूँ, वहाँ धूप भी नहीं लगेगी। फिर यात्री पक्षी कौवे के घर की तरफ जाता है और उनका दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कौवे तो गहरी नींद में सोए हुए थे। तब चिड़िया यात्री पक्षी से बोलती है, देखें भाई साहब, कौवे एक बार सो जाएं तो वो कभी दरवाजा नहीं खोलते। मैं आपको काफी देर से देख रही हूँ, तो मैंने सोचा जाकर बता दूं, आप इनके रिश्तेदार हो क्या? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं एक यात्री पक्षी हूँ और दोपहरी दोपहरी कहीं रुकना चाहता हूँ। मेरा गला भी सूख गया है, मुझे प्यास भी लगी है। आप परेशान न हो, आप मेरे घोंसले में रुक सकते हो। चलो मटके का ठंडा पानी भी पी लेना। ना ना चिड़िया, आप जाएं, मैं यहीं ठीक हूँ। ऐसे बोलकर यात्री पक्षी चिड़िया के साथ नहीं आता, क्योंकि वो तो सिर्फ घर में रुकना चाहता था। मैं जानती हूँ आप मेरे तिनके के घोंसले में ठहरना नहीं चाहते, इसलिए कौवे का ही दरवाजा बजा रहे हो। गोरी जागो, कोई काफी देर से दरवाजा बजा रहा है, जरा जाकर देखो कौन है। इतनी अच्छी नींद में सो रही थी, पता नहीं कौन मरा आया है, जाकर देखना पड़ेगा। फिर गोरी कौवी जाकर दरवाजा खोल देती है। कौवी, मैं एक यात्री पक्षी हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन धूप बहुत है, कृपया मुझे थोड़ी देर अपने घर में आश्रय दे दो। मैं शाम होते ही चला जाऊंगा। तुझे क्या मेरा घर धर्मशाला लगता है जो आ गया मुँह उठा के? मैं अपने घर में किसी को नहीं रुकने दूंगी। चल भाग यहाँ से, आया बड़ा यात्री पक्षी। ऐसे बोलकर गोरी दरवाजा बंद कर लेती है। वो उसकी पूरी बात भी नहीं सुनती। इस कलूटी कौवी को तो अपने घर का बड़ा ही घमंड है। ऐसा घर किस काम का जो किसी की मदद ना कर सके। इससे अच्छी तो वो छोटी चिड़िया है। फिर यात्री पक्षी अपना सामान भरा बैग उठाकर चिड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया उसे मटके का ठंडा पानी पिलाती है और खाने को भोजन भी देती है। यात्री पक्षी तो खुश हो जाता है। उस कौवी के पास बड़ा घर था, फिर भी मेरी मदद नहीं की और आपने मुझे इस छोटे से घोंसले में शरण दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मदद तो दिल से की जाती है। मेरे पास जितना भी है मैंने उससे किसी की मदद की, मुझे खुशी मिली। आप थक गए होंगे, अब आराम करें। फिर यात्री पक्षी सो जाता है। शाम होने वाली थी। चिड़िया बहन, आपने मेरी मदद की, अब मैं भी आपके लिए लकड़ी का एक घर बनाना चाहता हूँ। फिर आपको तिनके के घोंसले में नहीं रहना पड़ेगा। फिर यात्री पक्षी चिड़िया के लिए एक लकड़ी से घर बनाने लगता है। चिड़िया भी उसका पंख बटा रही थी। लगातार काम करते करते वो एक घर तैयार कर देता है। चिड़िया अपना लकड़ी का घर देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी लकड़ी का मजबूत घर होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिड़िया बहन, अब मैं चलता हूँ, मेरी तरह और भी पक्षियों की मदद करते रहना। ऐसे बोलकर यात्री पक्षी वहाँ से चला जाता है। हाय हाय कालू जी, जल्दी यहाँ देखें, चिड़िया ने लकड़ी का घर बना लिया है, जल्दी आएं।
लकड़ी का इतना बड़ा घर इस छोटी चिड़िया ने कब बनाया? सुबह तक तो कुछ भी नहीं था। कब बना, कैसे बना, ये सब छोड़ो, अब तो चिड़िया घर में रहेगी। मैं ताना किसे मारूंगी? मेरा तो मन भी नहीं लगता जब तक चिड़िया को सुना ना दूं। बस इतनी सी ही बात है, मैं अभी कुछ करता हूँ। ऐसे बोलकर कालू कौवा अपने दोस्त के घर जाता है और चिड़िया के घर को जलाने की बात करता है। रात के अंधेरे में कालू का दोस्त चिड़िया के घर को आग लगा के भाग जाता है। कौवे तो दूर से देख रहे थे। आग आग, मेरे घर को आग कैसे लगी? मुझे जल्दी ही बाहर निकलना होगा। फिर रानो चिड़िया जैसे तैसे घर से बाहर निकलती है। उसका पूरा घर जल रहा था, जिसे देखकर रानो का तो बुरा हाल था। मेरे घर को आग कैसे लगी? एक दिन भी सुकून से नहीं रहने दिया।